हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 95 ऑफ इंडियन पीनल कोड के बारे में, जो कि बात करता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म के बारे में। देखिए, बेयर एक्ट पे जाने से पहले जनरली हम इस सेक्शन के बारे में बात करें तो ये बात करता है उन एक्ट्स के बारे में जो कि किसी पर्सन को बहुत ही स्लाइट हार्म पहुँचाते हैं। मतलब कोई एक्ट हुआ है एंड सामने वाले पर्सन को बहुत ही स्लाइट हार्म पहुंचा है, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही थोड़ा हार्म पहुंचा है उसको। तो यहाँ पर जिस एक्ट से स्लाइट हार्म पहुंच रहा है वो एक्ट कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर हम किसी गैदरिंग वाले एरिया में हैं, मतलब कि अगर हम किसी ट्रेन में हैं या फिर बस में हैं एंड एक पर्सन से दूसरे पर्सन को धक्का लग जाए, मतलब ए से गलती से धक्का लग जाए बी को, तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ट्रेन या फिर बस है, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल थिंग कि वहाँ पर धक्का लग सकता है। तो यहाँ पर ए से जो बी को यहाँ पर धक्का लगा है तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा, बिकॉज वो जो एक्ट है धक्का मारने का, बहुत ही हल्का सा धक्का लगा है। तो वो जो एक्ट है उससे जो हार्म कोज हुआ है वो बहुत ही स्लाइट हार्म है एंड कोई भी पर्सन जो कि ऑर्डिनरी सेंस का हो, ऑर्डिनरी टेम्पर का हो, उस बात की कंप्लेंट नहीं करेगा। तो यही इस सेक्शन में बोला गया है। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखते हैं। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, वो एक्ट जो कि बहुत ही स्मॉल हार्म पहुंचाते हैं, बहुत ही स्लाइट, बहुत ही कम हार्म पहुंचाते हैं। तो ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म। तो कोई भी एक्ट, कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी इस रीज़न से कि वो कॉज कर दे, या फिर वहाँ इंटेंशन हो कॉज करने की, या फिर ये पता हो कि इससे कॉज हो सकता है कोई हार्म, अगर वो हार्म इतना स्लाइट है कि कोई भी पर्सन ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर का उस बारे में कंप्लेंट ही नहीं करेगा। मतलब वो जो हार्म है इतना स्लाइट है, इतना कम है कि कोई भी पर्सन जिसकी ऑर्डिनरी सेंस हो, मतलब ऑर्डिनरी समझ हो जिसमें, एंड ऑर्डिनरी टेम्पर का पर्सन, मतलब टेम्पर मतलब कि नेचर का पर्सन, स्वभाव का पर्सन, उस बारे में कंप्लेन ही नहीं करेगा, उस हार्म की कंप्लेन ही नहीं करेगा। मतलब जो एक्ट्स स्लाइट हार्म कोज करते हैं वो ऑफेंस ही नहीं होंगे। अगर ये जो सेक्शन है 95 ये ना होता तो एक तरीके से सोसाइटी में फ्री मूवमेंट ही रुक जाती। मतलब कोई भी पर्सन एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पाता। हर छोटी छोटी चीज़ पर एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट हो जाती या फिर FIR दर्ज हो जाती। तो एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है एक दूसरे के साथ रहना। जैसे कि दूसरे की इंक में अपना पेन डिप करना उसकी इंक लेने के लिए, ये कोई ऑफेंस नहीं है। ये हार्म तो पहुंचा रहा है उस पर्सन को जिसकी वो इंक है, पर जो ये हार्म है ये एक स्लाइट हार्म है जिसका जो नोटिस है वो लॉ नहीं लेगा। या फिर जैसे कि किसी के ड्रॉअर में से शीट ऑफ पेपर लेना, सेम अगर ए ने बी के ड्रॉअर में से पेपर लिया, मतलब जो शीट होती है वो ली है, तो ये भी कोई ऑफेंस नहीं होगा। यूं ही अगर रेलवे कंपार्टमेंट, मतलब जो रेल का जो डिब्बा होता है उसमें जाने के लिए दूसरे पर्सन को प्रेस करना जिसकी वजह से उसको हर्ट हो, तो ये भी कोई ऑफेंस नहीं है, बिकॉज जो हर्ट पहुंचा है, जो हार्म पहुंचा है वो काफ़ी स्लाइट है। यूं ही अगर ए जो है बी को बोल दे कि तू तो लायर है, तू तो झूठ बोलता है, या फिर ऐसा ही कुछ बोल दे सिमिलर थिंग, तो यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं होगा। हालांकि एक तरीके से सोचे तो हम ये डिफामेशन है, सामने वाले पर्सन को लायर बोलना एक तरीके का डिफामेशन है, पर वो इतना स्लाइट है, जो सामने वाले पर्सन को जो हार्म पहुंचा है वो इतना स्लाइट है कि वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। जो लॉ है उस चीज़ का नोटिस ही नहीं लेगा। तो ये इलस्ट्रेशन देखें हमने। एक और बात, जो हार्म जो वर्ड बोला गया है इस सेक्शन में, इसका बाकी सेक्शन से वाइडर मीनिंग है। जो सेक्शन 87 से लेकर हमने 94 तक पढ़े, इससे वाइडर मीनिंग है। यहाँ जो है हार्म में क्या क्या इंक्लूड होगा, यहाँ पे हार्म में फिजिकल इंजरी इंक्लूड होगी, सेकंड फाइनेंशियल लॉस इंक्लूड होगा, थर्ड लॉस ऑफ रेपुटेशन इंक्लूड होगा, एंड लास्ट मेंटल वरी भी इंक्लूड होगी, मतलब सामने वाले पर्सन को चिंता देना, चिंतित करना। हार्म में ये सब चीज़ें इंक्लूड होंगी। एंड इसके अलावा एक और चीज़, जो ये सेक्शन है वो एक मैक्सिम पर बेस्ड है जिसका नाम है डी मिनिमिस नॉन कोरैट लैक्स। मतलब कि द लॉ विल नॉट टेक नोटिस ऑफ ट्रिफल्स। ट्रिफल्स मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी लिटिल वैल्यू की है, जिसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी कम है। यूं ही जो ये सेक्शन पढ़ा इसमें जो हार्म की वैल्यू थी वो काफ़ी स्लाइट थी, काफ़ी कम थी, तो वहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं था। तो यही है सेक्शन 95। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए LLB स्टडी यूट्यूब चैनल को, और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट देयर। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।